उस व्यक्ति की कार का मॉडल और नंबर प्लेट लाओपू ने याद कर लिया और उस खून का परीक्षण भी किया। इसके बाद उसने बिना समय गंवाए एक सार्वजनिक फोन से गुमनाम रूप से पुलिस को सूचना दी। लेकिन अगली सुबह पुलिस ने जिस कार मालिक को पकड़ा वह कोई और नहीं बल्कि एक पुलिसकर्मी निकला। उसका नाम था शियाओ छुई। वह रोजमर्रा में बहुत मिलनसार था, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह किसी हत्या में शामिल हो सकता है। थोड़ी देर बाद शियाओ छुई ने खुद लाओपू को फोन किया और एक पुलिस अफसर के रूप में बताया कि फॉरेंसिक जांच से यह पुष्टि हो चुकी है कि ट्रंक में जो खून था वो हिरण का था। लेकिन लाओपू की छठी इंद्रिय कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वह पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता था। अब उसे खुद ही सच का पता लगाना था। लाओपू फिर से उसी एक्सीडेंट वाली जगह लौटा और एक हत्यारे की सोच के नजरिए से सोचने लगा। उसे लगा सबसे संभावित जगह जहां शव हो सकता है वह थी पास का तालाब। उसने अपने अनुभव पर यकीन किया और रात के अंधेरे में चुपचाप तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक ट्रैवल बैग मिला जिसमें एक महिला की लाश थी। यह खबर मीडिया में तेजी से फैल गई। शियाओ छुई भी मौके पर पहुंचा और वहां की हालत देख समझ गया कि यह लाओपू का ही काम है। उसने लाओपू से बदला लेने की ठान ली। अगले दिन शियाओ छुई सादी वर्दी में एक बिल्ली को लेकर लाओपू की पालतू जानवरों की क्लिनिक पहुंचा। उसी समय लाओपू की बेटी एनशी वहां से गुजर रही थी। उसने शियाओ छुई को बताया कि क्लिनिक अभी बंद है। जैसे ही शियाओ छुई को पता चला कि यह लड़की लाओपू की बेटी है, उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। शायद बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा। वह आगे बढ़ा और एनशी से दोस्ती करने लगा और कहा कि वह उसे घर तक छोड़ना चाहता है। उसका असली मकसद था लाओपू के घर की जानकारी लेना। इधर लाओपू जाओजी बेचैनी से अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी एक परछाई पास आई और उसकी बाईं आंख बेकाबू होकर फड़कने लगी। जब उसने नजर डाली तो देखा कि वह औरत तो वही थी जिसे उसने वर्षों पहले मार डाला था। वह घबरा गया और उस औरत का गला दबाने लगा, लेकिन तभी होश में आया और वह पूरी तरह चौंक गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब उसे अपनी यादों पर भी भरोसा नहीं रहा। उसे लगने लगा कि शायद एक्सीडेंट वाला दिन भी उसकी यादों में गड़बड़ हो गया है। क्या पता असल में वही असली कातिल हो। फिर लाओपू बाजार में घूम रहा था कि उसने देखा उसकी बेटी किसी अजनबी आदमी के साथ डेट कर रही है। वह भागता हुआ गया और उन्हें रोका, लेकिन वह शियाओ छुई को पहचान नहीं पाया। उसे बस इतना लगा कि यह आदमी भरोसे के लायक नहीं है। घर लौटकर लाओपू ने गुस्से में एनशी से कहा कि वह शियाओ छुई से मिलना बंद कर दे। लेकिन एनशी ने बताया कि शियाओ छुई दरअसल उसके बारे में जांच कर रहा है। उसे शक है कि लाओपू ही वो सीरियल किलर है। लाओपू हैरान रह गया। क्या सच में वो सारे कत्ल उसी ने किए थे? इससे पहले कि वह सब कुछ भूल जाए, उसने वो खून से सना रूमाल अपने एक पुलिस दोस्त को जांच के लिए सौंपा। दोस्त ने कहा कि वह मदद करेगा, लेकिन रिपोर्ट आने में एक हफ्ता लगेगा।